हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थी मैंने एज वेल एज करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आप सभी के लिए क्या कहता है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो गाइज आप जिस भी पर्सन के लिए आज का शिफ्ट देखने जा रहे हैं, यहाँ पर मोस्टली जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन द ट्विन फ्लेम्स एंड द सोलमेट्स। तो मैं टैग्स नहीं दे रही हूँ यहाँ पर। आपके साथ जिस भी मैनर में रेजोनेट करे आप उसी मैनर में एनर्जीज को ग्रैब कर सकते हैं। तो आपके ये जो भी पर्सन है, 6 ऑफ रफाइल एंड 3 ऑफ गेब्रियल की एनर्जीज में ये पर्सन बने हुए हैं। तो यहाँ पर इन कार्ड्स में लिखा है एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स और rekindled relationships, children or childhood. And on the other hand, 3 of Gabriel talks about prosperity arising from wise planning, time to take the next step, optimistic plans that turn out as expected. तो यहाँ पर एक सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ। दिस पर्सन इज फ्रॉम योर पास्ट, यानी कि ये लिटरली आपके पास लाइफ से चलकर आए हैं आप तक इस जन्म में मिलने के लिए आपसे। ओके, ये एक सिनेरियो है। एंड दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है अगर इसी जन्म में आप इनके साथ ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रह चुके हो। इवन अगर आप इस पर्सन को बचपन से जानते हैं तो ये वो पर्सन है। इनकी वाइब ऐसी होगी कि जब कभी भी आप इनसे बात करते हो या फिर जब कभी भी आप इनके साथ एक कनेक्टिविटी में आते हो तो आपको ऐसा लगता होगा या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता होगा कि यू गाइज आर बिलोंग्स टू ईच अदर। मे बी दे नो यू फ्रॉम द पास्ट लाइफ्स, खास करके पास्ट लाइफ से आप इस पर्सन को जानते हो और इनको भी ऐसी ही फीलिंग आती है। एक जो वो सोल की कनेक्टिविटी होती है ना कि हमें ऐसा लगने लगता है कि यार हम इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते हैं, मतलब बरसों से या फिर जन्मों से। ऐसी एक पहचान होती है ना। तो अगर आपको ऐसी पहचान किसी इंसान के साथ महसूस होती है तो समझ लीजिएगा कि उनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, आइदर ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज हैं इस पर्सन की, इनकी भी कुछ ऐसी ही एनर्जी है। कुछ समय से ये एक ऐसी वाइब्रेशन में खुद को सेंस कर रहे हैं कि आपके साथ जब कभी भी ये एक अटैचमेंट में आते हैं, जब कभी भी एक कनेक्टिविटी में आते हैं, तो इन्हें पहले तो ये लगता है कि ये आपको बरसों से जानते हैं या फिर जन्मों से जानते हैं। और ये शायद तब से एक रियलाइजेशन में आए होंगे जब आपने इनसे वॉक अवे किया है और जब एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी हुई है एक सेपरेशन के बाद। तब से ये बहुत सारी चीज़ों को एक बहुत ही डिफरेंट लेवल से अंडरस्टैंड करने लगे हैं, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली सिंक्रोनिसिटिक इवेंट्स ये देख रहे हैं अपनी लाइफ में। और ये एक बहुत ही डीप रियलाइजेशन होती है किसी के लिए भी, जहाँ पर आप उस इंसान को पहचानने लगते हो जिसके साथ आपको एक सोल कनेक्टिविटी या एक सोल की वो वाइब जो होती है कि हमें पता है ये पर्सन, ऑलरेडी हम इस पर्सन को जानते हैं। और लिटरली यहाँ पर इस पर्सन को आप बचपन से जानते हो तो ज़रूर इन्हें बहुत कुछ पता होगा आपके बारे में। और अगर ये, मैं कह सकती हूँ ना, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स का भी रिलेशनशिप है, अगर आप बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हो तो तब भी मैं कहूँगी कि ये पर्सन या तो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रही है तो ये बचपन की यादों को याद कर रहे हैं। अगर बचपन की बात नहीं है यहाँ पर, कुछ समय पहले ये पर्सन आपसे मिले थे, अभी ये आपसे बिछड़ गए हैं, बरसों बीत गए होंगे और इस पर्सन की तरफ से अभी तक आपने कुछ भी सुना नहीं होगा, कोई कांटेक्ट नहीं होगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर ऐसी भी सिचुएशन है बहुत सारे लोगों के लिए, तो ये पर्सन आपको फ्रॉम द फार दे आर मिसिंग यू। इनको आपकी एनर्जी महसूस हो रही है। हो सकता है आप इनके ड्रीम में आए होंगे, बैठे बैठे कुछ इनके पास कुछ यादें पॉपअप हो गई होंगी, कुछ फोटोग्राफ्स या फिर कुछ ऐसी मेमोरी लेन में चले गए होंगे जहाँ पर बहुत कुछ ये मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। कोई बात से बात निकल जाती है ना, किसी मतलब ऐसा इवेंट कुछ टर्न हो जाता है कि
सडनली वो पर्सन हमें याद आने लगते हैं, उनसे जुड़ी बातें हमें याद आने लगती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर यूनिवर्स का हाथ रहता है। सिंक्रोनिसिटी हम किसको कहेंगे? यूनिवर्स की एक जो कॉन्स्पिरेसी होती है, एक जो चाल हम कहेंगे, ऐसा ही कुछ यूनिवर्स ने एक वो चाल चली है, छेड़ दिया है इनके मन में आपको लेकर, एंड दे आर मिसिंग यू। और ये हो सकता है कुछ प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ, या तो ये कोई एक्शन रखना चाहते हैं जो कि मोस्टली एक रिकंसिलिएशन को लेकर है। अगर आप दोनों के बीच में एक्सेप्टेशन है तो आपके पर्सन रिकंसाइल होना चाहते हैं आपके साथ, ये कम बैक करना चाहते हैं। और ये कैसे कम बैक करें, शायद इन सारी चीज़ों को इन्होंने ऑलरेडी सोच लिया है। अब बस इन्हें उन सारी प्लानिंग्स को एक्शन में लेकर आना है, ठीक है ना? सोच लिया होगा ये, या तो आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते होंगे, या फिर इनको ये पता है कि इस टाइम फ्रेम तक आप इन तक आओगे। अगर मान लो बहुत सारे लोगों के बर्थडेज़ हैं इन द कमिंग मंथ, या फिर इसी मंथ में कभी भी इनके बर्थडे पर आप हमेशा जाकर इन्हें विश करते हो, तो मे बी दे आर वेटिंग कि आप 100% यहाँ पर आओगे इन्हें विश करने के लिए, और तब ये आपसे हो सकता है एक रिकंसिलेशन में आना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। इनको भी आपकी बहुत याद आ रही है। और अगर आप ऑलरेडी एक कम्युनिकेशन में बने हुए हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये आपको जन्मों से जानते हैं, और ऐसे कनेक्शन को ये कभी भी लूज़ आउट नहीं करना चाहेंगे। एंड इसको बनाकर रखने के लिए, इसको इसी पेस में मेंटेन रखने के लिए क्या ये कर सकते हैं? इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आपके पर्सन, ये वाले जो पर्सन हैं, ये प्लान कर रहे हैं। फाइन। तो आप अभी यहाँ पर सोच लीजिए कि हु इज़ दिस पर्सन? इज़ दिस पर्सन योर डिवाइन मैस्कुलिन और अ सोलमेट? यहाँ पर मैं छोड़ रही हूँ। एंड यहाँ पर एपिफनी की एनर्जीज आप लोगों की बनी हुई हैं। Joy through spiritual growth, be a light to others, answers that come through meditation. हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने ही क्रिएटेड क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग में बने हुए होंगे कि आप खुद से बहुत सारे सवालों को पूछ रहे हो, बहुत सारी एक एनालाइजेशंस आपकी चल रही हैं, कि कुछ ऐसी बातें सोच रहे हो आप जिसका मीनिंग शायद आप ढूंढना चाहते हो, या फिर आप भी पास्ट की किन्हीं बातों में उलझ गए हो। ऐसा हो जाता है कभी-कभी जब हम किसी के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू लव बॉन्ड में बने रहते हैं, उनकी एनर्जीज हम पर रिफ्लेक्ट करती ही करती हैं। मतलब वाइब्रेशनल लेवल्स पर, फ्रीक्वेंसीज लेवल्स पर हम एक दूसरे के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्टेड होते हैं। और जो वो पर्सन सोच रहे होते हैं, वैसा ही हमारे भी माइंड में मान लो एक वैसी एनर्जी चल रही होती है, और इस वजह से हम एक दूसरे के साथ मिरर करने लगते हैं, थॉट्स वाइज, विजुअलाइजेशन वाइज, इमेजिनेशन वाइज, इवन ड्रीमी एनर्जीज भी ले सकते हो आप, कि ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू इफ दैट पर्सन इज कमिंग इनटू योर माइंड, तो समझ लीजिएगा दैट पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू ओवर द टेलीपैथी एंड इवन ड्रीमी लेवल्स। फाइन। तो अगर इस पर्सन की भी आपको सडनली याद आ गई है, हुँ? तो यहाँ पर 100% ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, एंड दे आर सेंडिंग यू दोज मैसेजेस। वो मैसेजेस क्या हैं? ये सभी के लिए अलग-अलग मैसेजेस हो सकते हैं। तो आप किस बारे में विजुअलाइज़ कर रहे हो, ये आपको पता है। अगर किसी पर्टिकुलर से टॉपिक के बारे में आप विजुअलाइज़ कर पा रहे हो, सडनली, मतलब आप सोच रहे नहीं रहे थे, लेकिन सडनली कुछ ऐसी बात आपके मन माइंड में आ जाती है किसी पर्टिकुलर से टॉपिक को लेकर, तो समझ लीजिएगा कि दैट पर्सन वाज थिंकिंग द सेम थिंग, एंड वो आपके माइंड पर रिफ्लेक्ट कर गई, बिकॉज यू गाइज आर कनेक्टेड सबकॉन्शियसली। ठीक है? तो आप यही सोच रहे होंगे आज कि मतलब मुझे सडनली इस पर्सन की क्यों याद आ गई, या फिर अम, क्यों मैं इस पर्सन से लाइक कभी डिटैच नहीं हो सकती, या नहीं हो सकता। ऐसी कैसी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है, क्या हम दोनों का कनेक्शन है। और ये बहुत सारे लोगों के लिए इवन स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी बात हो रही है। मे बी यू गाइज आर लिटरली डूइंग द यू नो जो आकाशिक रिकॉर्ड्स पर जाकर आप कुछ टटोल रहे होंगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में बने होंगे, जहाँ पर आप बहुत कुछ
पता करना चाहते हो। वो एक क्यूरियस एनर्जी नहीं होती कि मुझे जानना है कि क्या होने वाला है यहाँ पर। इवन फ्यूचर को लेकर भी आप शायद पता करने की कोशिश कर रहे होंगे। और ये किस तरह का कनेक्शन है? क्या मतलब है इस कनेक्शन का? अगर ऐसे क्वेश्चन्स आप टटोल रहे हो, इनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो यही एनर्जी है आज आपकी। यहाँ पर 2 ऑफ राफेल की एनर्जीज प्रोसीड हो रही है आप दोनों के लिए। 2 हार्ट्स डेडिकेटेड to creating something wonderful. Kindred spirits don't give up on those you love. तो ऑफ कोर्स कुछ ऐसी एनर्जी आप लोगों के फोर फ्रंट पर आ रही है, कुछ ऐसे शिफ्ट्स आप लोगों के फोर फ्रंट पर आने वाले हैं जहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि हम जिससे सच्चा प्यार करते हैं, उन्हें चाहकर भी हम छोड़ नहीं सकते, चाहकर भी हम उन्हें भुला नहीं सकते, उनसे वॉक अवे नहीं हो सकते, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं से वो रास्ता, वो गली ढूंढ ही लेता है कि हम उस पर्सन की तरफ लौटाए जाते हैं हर बार। जितनी बार भी हम वहां से भागने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ऐसा हो ही जाता है। मैं इस पर्सन के लिए भी कह रही हूँ 100%। अगर इन्होंने वॉक अवे करने की कोशिश की थी, आपसे दूर जाने की कोशिशें इन्होंने रखी थी, तो हर बार यूनिवर्स कुछ ऐसा दरवाज़ा इनके लिए खोल देता है कि वो दरवाज़ा सीधे आप ही की तरफ खुलता है, यू नो। तो यही यहाँ पर दोबारा से होने वाला है कि जितना भी भाग लो, जितना भी दूर जाने की कोशिश कर लो आप दोनों ही एक दूसरे से, लेकिन भाग नहीं पाओगे। वापस से वहीं पर लैंड अप किए जाओगे एक दूसरे के लिए, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और इस लाइफ टाइम में आप दोनों का कुछ पर्पस है टुगेदर, तो ज़रूर आप वापस से बुलाए जाओगे हर बार। ठीक है। इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द टावर, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी सेपरेशन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 100% यहाँ पर इट्स क्वाइट क्लियर कि मे बी एक ब्लिस ये महसूस कर पा रहे हैं। सडनली कुछ इन्फेक्शियस एनर्जी इनकी तरफ चैनल हो चुकी है। ये क्यूरियस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एंड जस्टिस टॉक्स अबाउट द यूनिवर्स हियर। जस्टिस ये इनके लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है। अगर इन्होंने अपने साथ भी इनजस्टिस किया है बाय नॉट कॉन्टैक्टिंग यू, या फिर अगर ये कुछ यूनिवर्स के साथ भी इनजस्टिस कर रहे हैं, अगर आप दोनों का कुछ एक दूसरे के साथ कोई पर्पस है जो यूनिवर्स के लिए सर्व होना है, और ये पर्सन उस चीज़ को नहीं कर पा रहे थे, तो शायद यूनिवर्स इसी वजह से इन्हें पुश कर रहा है ताकि ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले, ताकि आप दोनों का कोई जो एक सोल पर्पस है वो पूरा हो सके। ये एक सिनेरियो हो सकता है। जो अदर सिनेरियो ये है कि अगर ये अम, अकेले रहकर भी खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे थे, तो शायद इसी वजह से यूनिवर्स इस तरह का एक जो रूटीन है या फिर एक जो पैटर्न है वो रिपीट होने नहीं देना चाहता है। आपके पर्सन को ब्रेक थ्रू कर रहा है यूनिवर्स, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। इन्हें वो फीलिंग ऑफ लॉस, या फिर अगर इन्होंने आपसे इस जन्म में भी कांटेक्ट नहीं किया, या फिर इस जन्म में भी ये आपके साथ यूनियन में नहीं आते, तो कितना बड़ा लॉस ये देखेंगे। इन सारी बातों का एहसास इन्हें यूनिवर्स दिला रहा है कि क्या ही फ़ायदा, अगर इतना अच्छा और सही पर्सन, एक परफेक्ट मैच आपको मिल गया है और आप उसकी तरफ एक अप्रोच नहीं रख रहे हो, तो ये बेवकूफ़ी है आप लोगों की। तो शायद इस तरह से इन्हें एक रियलाइज़ेशन हो रही है यूनिवर्स की तरफ से, ये मैं एनर्जी देख रही हूँ, जो कि एग्ज़ैक्टली मुझे भी लग रहा है कि आपके पर्सन ज़रूर कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ रखने की ही प्लानिंग में है। और बहुत लोगों के लिए एक रीच आउट हो सकता है। रीच आउट इसलिए क्योंकि अगर ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, मतलब डिस्टेंस वाइज, तो इन्हें वापस आना पड़ेगा आपके पास। तो ऐसी एनर्जी में यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहा है। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं? 7 of swords, the hierophant, temperance, strength, the moon, 10 of wands, and
जो यहाँ पर और कार्ड्स हैं, द वर्ल्ड, द फूल एंड पेज ऑफ कप्स। तो एक चीज बहुत ही क्लियर है यहाँ पर, लाइक आप किसी एक चीज से भाग रहे हो, कुछ कन्फ्रंट करने से भाग रहे हो। अभी आप अपनी ही एनर्जी में रहना चाहते हो, बिंदास रहना चाहते हो, बर्डन नहीं कैरी करना चाहते, अनसर्टेनिटी से थक गए हो, एक स्ट्रेंथ में अभी आप आ गए हो, चीज़ों को बहुत ही लाइट वेज में प्रोसीड करना चाहते हो। लेकिन हाँ, इस पर्सन की जब भी वाइब आपको महसूस होती है, उस वाइब को आप बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू टेक एन एक्शन या फिर कुछ करने के लिए अगर आपसे कहा जाए तो आप कुछ करना नहीं चाहते। अभी आप बस बैठकर सारी चीज़ों को देखना चाहते हो फ्रॉम द फार, एक डिस्टेंट एनर्जीज में आप बने हुए हो जहाँ से आप बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहते। आप बस एक स्पेक्टेटर की तरह सारी चीज़ों को होता हुआ अपने फोरफ्रंट पर देखना चाहोगे। रादर आप ये चाहोगे कि दिस पर्सन शुड रीच आउट टिल दैट टाइम। मे बी आप वेट करना प्रेफर करोगे, लेकिन आप इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते। आप पेशेंस को प्रेफरेंस दे रहे हो, एक्शंस को नहीं। और ये आपका एक पैसिव जोन चल रहा है अभी, कि आप अभी बढ़कर कोई इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते। वजह ऐसी होगी कि आप अपनी एनर्जी में खुश हो, आप इंडिपेंडेंट हो अभी। किसी तरह की कोई को डिपेंडेंसी में रहना नहीं चाहोगे। लेकिन हाँ, ये आप मेक श्योर ज़रूर कर रहे हो कि इस पर्सन के साथ आप 5D पर ज़रूर कनेक्टेड रहना चाहते हो, क्योंकि आपको अच्छा लगता होगा इनके साथ। जब कभी भी आप एक 5D की एनर्जी में बने रहते हो तो एक वो जो ब्लिस है, जो वो एक शांति है, जो सुकून है, एक बैलेंस्ड एम्बियंस है, वो आप सेंस करते होंगे। और यही वजह है कि आप जो भी आपको जैसा भी एक एनर्जी एक्सचेंज मिल रहा है इस पर्सन की तरफ से, नॉट लिटरली, जैसा भी एक्सचेंज, इवन 5D में भी आप खुश हो, जो भी मिल रहा है वो मेरे लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा की मैं डिमांड नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे इतना ही चाहिए, क्योंकि मैं अब खुद से और यहाँ पर नहीं देना चाहती या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती या चाहता। फाइन। तो ये एनर्जीज हैं आप लोगों की। तो फाइनली यहाँ पर होने क्या वाला है गाइस? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, द मैजिशियन, द डेविल, एस ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मैजिशियन आप हो, और आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ओर, इस पर्सन को आप खींच रहे हो। भले ही आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन एक मेंटलिस्ट की तरह यू नो आप इस पर्सन पर वो जादू बिखेर रहे हो। क्योंकि जब कोई इंसान मतलब अपने आप को इस तरह से बैलेंस करना सीख लेता है, ग्राउंड करना सीख लेता है, और अगर वो पैटर्न्स को समझने लगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आपको समझ में आ गया कि इस कनेक्शन में क्या क्या हो रहा है, कैसे पैटर्न्स रिपीट होते हैं, और क्या हमें चेंज करने से क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वो एक जो कैलकुलेशन होती है जिसको हम स्ट्रैटेजी कहेंगे, वो अगर आपके हाथ में उसका एक ब्लूप्रिंट आ गया, तो उसके बाद आप अपना दिमाग यूज करना शुरू करोगे। और वो एक हायर विजडम है मेरे लिए, जिसको हम क्रॉन चक्रा कहेंगे। अगर आप अपने क्रॉन चक्रा पर वर्क कर रहे हो एंड वहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हो इस कनेक्शन को, तो आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट यू गाइस, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक वो पॉइंट आ जाता है जहाँ पर हमें इन पैटर्न्स को एंड करना पड़ता है, क्योंकि हर बार उसी पैटर्न में, उसी इमोशनल ड्रेन में हम नहीं फंसे रह सकते। हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, हमें ऊपर उठ कर सोचना पड़ता है, तो शायद बहुत सारे लोग यहाँ पर इन एनर्जीज में हैं। द हर्मिट इज दैट एनर्जी, एक मैच्योर और एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना, एम्पैथ। फाइन। एक एम्पैथ बन रहे हो आप, बन चुके हो बहुत सारे लोग यहाँ पर, और आप अपने माइंड का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, एक हायर विजडम, आई मस्ट से दैट। और मेंटलिस्ट की तरह आप इस पर्सन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये अट्रैक्शन नेगेटिविटी के लिए नहीं है। मे बी आप दोनों का कोई सोल पर्पस है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सोल पर्पस है। अगर नहीं तो एटलीस्ट आप इस पर्सन के साथ हो सकता है कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कुछ
कुछ कह सकते हैं ना, एक जस्टिस चाहते हो यहाँ पर, जस्टिस अपने लिए भी, यूनिवर्स के लिए भी एंड इवन इनके लिए भी। और आपको पता है कि इस पर्सन के लिए और आपके लिए क्या सही है, और शायद आप इस पर्सन को समझा समझा कर थक गए थे। अभी आपने ये डिसीजन लिया होगा कि अब आप समझाने नहीं जाओगे, अब आप सारी चीज़ों को उन पर सरेंडर कर दो। लेकिन पैटर्न्स को आप यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज में। और ये जिस किसी की भी एनर्जी है, मुझे लगता है कि आपको इसी एनर्जी में बने रहना है, ताकि आपके जो भी एफर्ट्स जा रहे हैं वो बहुत ही सटीक जाकर बैठ रहे हैं, जो भी टारगेट आपने सेट किया है। और अगर आप इसी तरह से बने रहोगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर एक्शंस देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे, और वो सारी चीज़ें जो भी आपने मैनिफेस्ट की हैं यूनिवर्स की तरफ से या फिर इस पर्सन की तरफ से, वो आपको फ्रूइशन मिलेगा। 100% दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू दैट कमिटमेंट या फिर जस्टिस जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से अवेटेड थे। तो कुछ तो क्रैक किया है आपने, एक रास्ता, एक रेमेडी, एक मेथड, जहाँ से आप इस पर्सन पर वो एक कंट्रोल बना सकते हो, और वो बैठ रहा है कंट्रोल। आई कैन सी दैट। फाइन। तो यूनिवर्स इस सिचुएशन में आपको फिर भी क्या साइन देना चाहता है? द फ्रेंडशिप ब्रेसलेट। आई एम अ गुड फ्रेंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स। मैंने जैसे कि कहा ना कि आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, और आपको ये भी पता है कि इस पर्सन के लिए क्या अच्छा है। तो उस फ्रेंडशिप के नाते आप इस पर्सन से वही करवाना चाहते हो जो आप दोनों के लिए बेहतर हो। फ्रेंडशिप का रूल क्या होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे की मदद करना, अगर कोई गलत रास्ते पर है तो उसको सही रास्ते की तरफ लेकर आना। तो मुझे लगता है कि आप दोनों का कुछ तो पर्पस है जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से कनेक्टेड है, और शायद आप यही करवाना चाहते हो उस पर्सन से, बहुत ही सही मैनर में, और बहुत ही सही रास्ता आपने चूज किया है। और यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि जस्ट बी दैट गुड फ्रेंड फॉर योर सेल्फ एंड एज वेल एज टू अदर्स। ऑलराइट। तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। एक चैनल सॉन्ग जरूर लेते हैं हम इस पर्सन की तरफ से आप सभी के लिए। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।